नमस्कार। इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो बिहार में स्टेट पेपर 2 की पात्रता परीक्षा होने वाली है उनसे संबंधित सिलेबस को देखेंगे, जहां से कि प्रश्न बनेंगे और ये वेबसाइट पर भी सिलेबस उपलब्ध करा दिया गया है और कहा गया कि यहीं से प्रश्न पात्रता परीक्षा में पूछा जाएगा, जो कि 100 नंबर का आपका पॉलिटिकल साइंस से होगा और 50 नंबर में आपका 30 नंबर टीचिंग से संबंधित होगा और 20 नंबर आपका जनरल यानी जीके जीएस मैथ रीजनिंग मिला के सब होगा। तो ये सिलेबस संपूर्ण सिलेबस है, इसके बारे में हम देखते हैं और जल्दी जल्दी देख लेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमें यूनिट 1 में पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है और पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत हमें उसका अर्थ, उसका प्रकृति, क्षेत्र, पॉलिटिकल साइंस का मूल्यांकन, उसका जो अप्रोच है ऐतिहासिकवादी, परंपरावादी या जो मॉडर्न में है व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये इसके बारे में पढ़ना है। और दूसरा यूनिट में है कि स्टेट एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। तो इसके आगे देखते हैं हम। तीसरा जो यूनिट है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान के बारे में पढ़ना है कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण और प्रियम्बल और ये सब उसके बारे में ये देख लीजिएगा ये सब। फिर आपका यूनिट 4 देखते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल प्रोसेस यानी इसकी जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है और पार्टी सिस्टम है, जो इसके इलेक्शन कमीशन है, इसके बारे में पढ़ना है हमें। और यूनिट 5 में देखते हैं तो डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में हमें जो वोटिंग व्यवहार है यानी जो मतदान व्यवहार है, जो कास्ट एंड पॉलिटिक्स है, इस सब के बारे में पढ़ना है। और ये छठा जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है यानी तुलनात्मक राजनीति विज्ञान। आप बोलेंगे तो इसका हिंदी में उपलब्ध करा देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका हिंदी चाहिए तो हिंदी में भी उपलब्ध करा देंगे ताकि समझने में और अच्छा रहेगा। और ये आपका 7th यूनिट है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट यानी जो सरकार है उसकी तुलना करना, जैसे इसमें ब्रिटेन का पढ़ना है, यूएसए का पढ़ना है, स्विट्जरलैंड का पढ़ना है, चाइना का पढ़ना है यानी बाकी देशों से तुलना करके पढ़ना है, फ्रांस का भी है। और इसमें हम देखते हैं तो यूनिट 8 में दिया गया है यानी 15 यूनिट में पूरा सिलेबस दिया गया है पॉलिटिकल साइंस का। तो ये अंडरस्टैंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो लोक प्रशासन है उसकी समझ के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 6 जो है फंडामेंटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी ये फंडामेंटल नहीं है, फंक्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसके बारे में जो कि लोक प्रशासन कार्य कैसे करता है उसके बारे में पढ़ना है। और यूनिट 10 है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी जो प्रशासनिक कानून होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हम देखते हैं यूनिट 11 में, तो इसमें लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है जिसको हम ग्राम पंचायत या नगर पंचायत कहते हैं, तो उसके बारे में हमें 7.3 और 7.4 का जो ये संविधान संशोधन के द्वारा ये लाया गया था उसके बारे में पढ़ना है। और यूनिट जो 12 है इसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ना है यानी जो भारत के राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है। और जो विचारक, ये विचारक हम देख लेते हैं, इसमें मनु एंड सुकरात के बारे में पढ़ना है। फिर शांति पर्व जो महाभारत में है, और ये कौटिल्य के बारे में पढ़ना है, एम एन रॉय के बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय, ये भारतीय राजनीतिक विचारक है। और एक तो और है जयप्रकाश नारायण, ये 9 विचारक भारत के ही हैं, इनसे पढ़ना है और इनसे प्रश्न बनेगा। और दूसरा इसमें पॉइंट है जो यूनिट 13 में दिया गया है कि वेस्टर्न यानी जो पश्चात पॉलिटिकल थॉट है उनके बारे में पढ़ना है। तो ये प्लेटो है, प्लेटो का केवल देखिए, प्लेटो बहुत बड़ा विषय है हो जाता है, लेकिन प्लेटो के बारे में केवल 3 ही यहाँ इंगित कर दिया गया है कि जस्टिस और एजुकेशन और आइडियल स्टेट यानी जो न्याय से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और आदर्श राज्य, यही 3 पॉइंट को हमें प्लेटो से पढ़ना है। और अरस्तु से दिया हुआ है, तो अरस्तु से भी हमें नागरिकता, क्रांति, सब के बारे में जो प्लेटो का वो आलोचना करता है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और ये मैकियावेली से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और हॉब्स, लॉक, रूसो, ये पश्चात विचारक हैं, इनको भी पढ़ना है, जे एस मिल को भी पढ़ना है, कार्ल मार्क्स को भी पढ़ना है, हन्ना को पढ़ना है और जॉन रॉल्स को भी पढ़ना है। ये 8 विचारक, 8 मत कहिए कहीं कि हॉब्स, लॉक, रूसो 3 तो यही हैं, तो यानी लगभग 10 विचारक वेस्टर्न से पढ़ने हैं। और यूनिट 14 देख रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है यानी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उनसे संबंधित इसमें पढ़ना है सब। और यूनिट 15 जो है इसमें कंटेम्प्ररी ग्लोबल इशू, जो समसामयिक की भारतीय विश्व के जो मुद्दे हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो इसमें जैसे
आप देख रहे हैं कि कोल्ड वार पढ़ना है, और ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके बारे में पढ़ना है, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है जिसमें गैट है, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूरोपीय यूनियन है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हम देते हैं ग्लोबलाइजेशन है यानी लिबरेशन है, प्राइवेट ये जो निजीकरण इस सब के बारे में है, ये पढ़ना है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इसके बारे में पढ़ना है, भारत की जो विदेश नीति है। और ये थर्ड वर्ल्ड के बारे में जो इंडिया नेतृत्व करता है उसके बारे में पढ़ना है। यानी कुल मिला के ये 15 यूनिट में दिया गया है और हर क्षेत्र को कवर कर दिया गया है इसमें। तो हमें यही देखना है कि हमें सिलेबस के अनुसार तैयारी करेंगे तो अच्छे से तैयारी हो पाएगा और कम समय में तैयारी कर पाएंगे। समय तो कम ही मिलेगा क्योंकि हाल फिलहाल में इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। और हम देखते हैं तो 100 नंबर का तो उधर हो गया, फिर 50 नंबर का हमें अलग से सिलेबस दिया गया है जिसमें 30 नंबर का ये आर्ट ऑफ टीचिंग है। तो आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित हमें जो पढ़ना है तो इसमें टीचिंग लर्निंग पढ़ना है, इसमें सब के बारे में, मेथड के बारे में पढ़ना है, लेसन प्लान के बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में, इफेक्टिव इकोसिस्टम के बारे में, टेक्स्ट बुक एवं लाइब्रेरी के बारे में, क्वालिटी ऑफ टीचर के बारे में। यानी ये पात्रता परीक्षा में पूछा ही सब जाता है। और इसमें करिकुलम के भी बारे में पढ़ना है। तो ये सब जो है ना ये टीचिंग से संबंधित है। और ये 20 नंबर का आपका जनरल नॉलेज और इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है, और जो ये लोकल रीजनिंग है, मैथ है। यानी 4 यहाँ से दिया गया है, चारों से आपको 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी 20 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा और 30 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। ये टोटल 50 हो जाएगा और 100 क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस ले प्रश्न बनेगा, यानी कुल 150 प्रश्न हो जाएंगे। और इसमें से 50% क्वालिफाई करना है, तो यानी 75 मार्क्स आना ही चाहिए, तभी आप मेन आगे जाके टीचिंग का जो भी वैकेंसी आएगा उसमें 11th 12th में अप्लाई कर सकेंगे।